हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो आज हम बात करेंगे कि हमें अपने बिजनेस को ग्रो करना है। बहुत सारी ट्रिक्स होती हैं, बहुत सारी टिप्स होती हैं। तो आज लेके आए हैं आपके लिए लाइफ का फॉर्मूला कि हम अपनी लाइफ के फॉर्मूला से अपने आप को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ कर सकते हैं। और अगर मुझे अपनी लाइफ को बनाना है तो मुझे सबसे पहले लाइफ बनाने के लिए सबसे पहले क्या देखना पड़ता है और क्या करना पड़ता है। तो सबसे पहले लाइफ के अंदर सबसे पहला हमारा जो आता है वो होता है एल। एल का जो मतलब होता है वो होता है लर्न। क्या करना है आपको, सबसे पहले एल का मतलब होता है लर्न, और ई का जो मतलब होता है आई का मतलब होता है इंप्रूव। फिर एफ का मतलब होता है फ्यूचर, और ई का मतलब होता है अर्न। अब आपको लाइफ के फॉर्मूले से हम समझेंगे कि अपने बिजनेस को कैसे ग्रोथ करना है। तो सबसे पहले अगर आपको बिजनेस को बिल्ड करना है, बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो पहले क्या लेनी पड़ेगी, आपको लर्निंग लेनी पड़ेगी। पहले आपको सीखना पड़ेगा। जितना ज्यादा आप सीखेंगे उतना ज्यादा आपके लिए बेस्ट होगा। जितना ज्यादा आपको ऊपर जाना है, जितना ज्यादा आपको बड़ी रैंक पर पहुंचना है, जितना ज्यादा आपको अपनी टीम बिल्डअप करनी है, उतना ज्यादा आपको सीखना पड़ेगा। क्योंकि इस बिजनेस का एक ही रूल है, जितना ज्यादा सीखते रहोगे उतना ज्यादा आपको पैसा आता रहेगा, उतना ज्यादा आपके अंदर इंप्रूव होता रहेगा। और सीखने के साथ साथ हमने सीख तो लिया, हमने लर्निंग कर लिया, हमने बहुत सारी चीजें पढ़ ली, बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन अब कुछ लोगों की दिक्कत ये होती है कि वो सीखने के बाद दिक्कत ये करते हैं कि वो अपने अंदर उस चीज को इंप्रूव नहीं कर पाते। क्या नहीं कर पाते, इंप्रूव। तो अब आपको उसको इंप्रूव भी करना है। जैसे अगर आपने फर्स्ट डे कुछ सीखा, सेकंड डे कुछ सीखा, या फिर 4 महीने बाद, 1 महीने कोई बुक्स पढ़ी आपने, कोई किताब पढ़ी आपने, किसी सीनियर की आपने क्लास ले ली, किसी वीडियो से सीख लिया आपने, किसी सीनियर से मीट करके सीख लिया, कहीं से भी किसी अपने मेंटोर से सीख लिया, कहीं अपने मीटिंग, कहीं अपने सेमिनार, कहीं से भी आपने कुछ भी सीखा है। तो उसको सीखने के बाद अब आपको अपने अंदर उस चीज को क्या करना है, इंप्रूव करना है। क्योंकि रिजल्ट आपको तभी मिलते हैं जब आप उस चीज को इंप्रूव करते हो। वरना आप 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना, 8 महीने हो जाओगे, सीखते रहोगे, जब तक आप उसे इंप्रूव नहीं करोगे। फिर आप बोलोगे मुझे तो 6 महीने हो गए, मुझे तो 10 महीने हो गए, मुझे तो 1 साल हो गई। ये हो इसलिए रही है क्योंकि आप उसको इंप्रूव नहीं कर रहे हो। कहते ना कि अगर डॉक्टर दवाई देता है, दवाई को देने के बाद उस दवाई को ले जाए और हम उसको तकिए के नीचे रख के सो जाए, जहां पे हम सोते हैं तकिए के नीचे रख के सो जाए, और सुबह देखें कि तबीयत तो ठीक ही नहीं हुई, जो हमारा फीवर था वो हमारा ठीक ही नहीं हुआ। अब डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर के पास बोलो जाके कि भाई मेरी तो फीवर ठीक नहीं हुआ, आपने झूठ बोला था। तो डॉक्टर बोलेगा दवाई को खा लिया था, बोलेगा आप बोलोगे तो नहीं, तो बोले फिर क्या करा, बोले मैं तो तकिए के नीचे रख के सो गया था। तो डॉक्टर बोलेगा भाई मैंने जो आपको दवाई दी थी वो खाने के लिए दी थी, वो रखने के लिए नहीं दी थी। तो आपने जब दवाई को खाया ही नहीं है, आपने दवाई ले गए और रख लिया, तो इलाज और आप ठीक कहां से होगी। तो ऐसे ही कुछ लोग अपनी नॉलेज को, अपने एजुकेशन को, अपना जो भी क्रिएटिव माइंड है, जो भी कुछ है, उसको एक बार सीख तो लेते हैं लेकिन उस चीज को इंप्रूव नहीं कर पाते। इसी वजह से उनकी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब उसके बाद में जब आप इंप्रूव करते हैं तब जाके आपका फ्यूचर क्लियर होता है, फ्यूचर आपका दिखाई देता है। और जितना ज्यादा आप सीखोगे वैसा आपका फ्यूचर, जैसा आपने सीखा है वैसा आपका फ्यूचर, जैसे लोगों के साथ में आपने जैसे लोगों से सीखा है वैसा आपका फ्यूचर, जैसे लोगों की आप सुन रहे हो वैसा आपका फ्यूचर। क्योंकि कैसे को आपने लर्न करा, कैसे आपने इंप्रूव करा अपने अंदर, क्या चीज आप कर रहे हो, वैसे आपको क्या बनेगा, फ्यूचर बनेगा। तो सबसे पहले आपको अगर अपना फ्यूचर सेट करना है, अपनी लाइफ को अच्छी तरीके से बनाना है, तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, अपना फ्यूचर भी देखना पड़ेगा। अपना फ्यूचर देखो, अपनी टीम वालों का फ्यूचर देखो। जो भी आपकी टीम है, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट आ रहे हैं, अपने पार्टनर आ रहे हैं, उनको कभी एक 1 टाइम के लिए ज्वाइन मत करवाओ कि भाई मेरा ये हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उनका फ्यूचर देखो कि आने वाले टाइम में यही बंदा मेरा इन्फ्लुएंसर बनेगा, यही बंदा मेरा एस बनेगा, यही बंदा मेरा एबीओ बनेगा, यही बंदा मेरा बैठन एबीओ बनेगा। तो फ्यूचर का देख के चलो हमेशा, क्योंकि जब तक जितना बिजनेस के अंदर सबसे बड़ी चीज होती है विजन, कि आप किसी प्रोडक्ट पर, किसी चीज पर, कंपनी पर, अपने प्रोस्पेक्ट पर, अपनी टीम पर, अपने पार्टनर पर विजन क्या देख रहे हो, आपकी दूरदृष्टि क्या है कि आने वाले टाइम में मैं ऐसे क्या करूंगा, क्या क्या कर सकता हूं, वो चीज आप क्या देख रहे हो, तब जाके आपका रिजल्ट बढ़िया आता है। तो आपको फ्यूचर के बारे में सोचना है, उसके बाद आपको सोचना है किसके बारे में, अर्निंग के बारे में। क्योंकि अर्निंग तभी होती है जब आप क्या लेते हो, लर्निंग लेते हो। अच्छा, आप लर्निंग को देखना, लर्निंग इतना बड़ा, बहुत बड़ा हो जाता है लर्निंग। अगर लर्निंग का हम इस एल को हटा दें, लर्निंग का जो एल होता है उस एल को हटा दें, तो हमारी क्या बचती है, अर्निंग बचती है। लेकिन इस एल को खत्म करने के लिए आपको पहले सीखना पड़ेगा, फिर थोड़ा कटेगा, फिर इंप्रूव करना पड़ेगा, फिर थोड़ा खत्म होगा, फिर आपको फ्यूचर का सोचना पड़ेगा, तब आपको खत्म करना पड़ेगा। ये धीरे धीरे आप इस एल को जब खत्म कर दोगे तब आपको आना स्टार्टअप हो जाती है क्या,
अर्निंग। लेकिन अगर आपको अभी अर्निंग नहीं आ रही है तो समझ लेना कि अभी आप एल को खत्म नहीं कर पाए हो, अभी आपके अंदर वो लर्निंग, वो एटीट्यूड आपके अंदर नहीं आ पा पाया है कि अपनी टीम को कैसे बिल्ड करते हैं, अपने पार्टनर को कैसे ज्वाइन करवाते हैं। सारी की सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको अर्निंग के बारे में सोचना है, तब जाकर आपको अपनी कमाई के बारे में सोचना है कि भाई पैसा आप मुझे कमाना है, कैसे कैसे कमाना। क्योंकि जब देखो आप सीख जाते हो तो पैसा ऑटोमेटिकली आता है, पैसा अपने आप आता है। अभी आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब एक ही है कि आप अभी उसके लायक नहीं हो। ना एक बहुत बड़े सीनियर ने एक बात बोली थी कि भगवान आपको एक बड़ी टीम, एक अच्छे पार्टनर तभी देगा जब आप उसके लायक होंगे। भगवान आपको एक बड़ी टीम तभी देगा जब आप उसके लायक होंगे। क्यों? क्योंकि अगर आप उसने आपको टीम दे दी और आपने नहीं संभाल पाई तो आप उसने डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी खत्म कर दी। अगर आपके पास 2 की टीम है, 4 की टीम है, 1 की टीम है, अकेले हैं 2 4, क्योंकि आपकी अभी जो लिमिट है वो औकात है वो 1 की है। अगर आपके साथ में कोई जुड़ गया तो तुम उसको भी बर्बाद करोगे, शायद इसीलिए आपको भगवान नहीं दे रहा है। क्योंकि आपकी आदतें, आपका नेचर, आपका स्वभाव, आपकी हैबिट आपके साथ कई बार वो आपको चांस भी देता है कि भाई मैं तेरे साथ एक जोड़ के दिखा रहा हूं, मैं तेरे साथ एक लोग को ज्वाइन करवा रहा हूं, मैं देखता हूं तू तेरी आदतें कैसी हैं, अगर तूने इसको समझा दिया, इसको बना दिया तो मान जाऊंगा। लेकिन अब हम लोग क्या करते हैं, हम उसके साथ में टाइम पास, मजाक मस्ती, बहुत सारी चीजें, बहुत फन, बहुत सारी चीजें करते। तो भगवान भी देख रहा था, बोला कि तू इसके लायक नहीं है, जब बन जाएगा तब तुझे मिल जाएगी, जब बन जाएगा तब तुझे टीम मिल जाएगी। तो भाई क्योंकि हम ना पहले लर्निंग के बारे में नहीं, पहले अर्निंग के बारे में पहले सोचते हैं कि पार्टनर आ रहा है, इतना मिल जाएगा, इतना हो जाएगा, ये बुला रहा है पार्टनर, मेरी टीम हो जाएगी, फलाना हो जाएगा, टिकना हो जाएगा, तो हम पहले इसके बारे में सोचने लग जाते हैं। तो ऊपर वाला सब देख रहा होता है, क्योंकि लोग, इंसान कहते हैं ना कि इंसान गलतियां करता है तो अगल में देखता है, बगल में देखता है, आमने देखता है, सामने देखता है, ऊपर भूल जाता है कि ऊपर में मेरा बाप बैठा है। तो ऊपर भी आपको देखना पड़ेगा। इसी लाइफ के फॉर्मूले से आप अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं, अपनी टीम को बता सकते हैं। अगर आपके पास जितने भी आपके फ्रेंड हैं, जितने भी आपके दोस्त हैं, अगर उनको बिजनेस में ग्रोथ करनी है तो एक बार इस वीडियो को उनके पास, सभी लोगों के पास शेयर कीजिए। उन सभी को बताइए कि अगर आपको फ्यूचर बनाना है, लाइफ बनाना है, तो इस लाइफ के फॉर्मूला से कैसे अपनी लाइफ को ट्रांसफर कर सकते हैं, कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से देखिए। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कीजिए। जो आपको इस वीडियो के अंदर जो पॉइंट आपको अच्छा लगा है, उस पॉइंट से आपको जो भी कुछ सीखने को मिला, जो आपको अच्छा लगा, उस वीडियो से हमें एक कमेंट जरूर बताइए। ओके, बाकी बनी रहिए।